हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और पिछले आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। और आगे भी इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 देहरादून, ऑप्शन 2 मनाली, ऑप्शन 3 नैनीताल, ऑप्शन 4 है शिमला। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ये प्रश्न राजधानी वाले प्रश्न भी कभी कभी भारत जीके के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी है। तो झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इसमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जमशेदपुर, ऑप्शन 2 धनबाद, ऑप्शन 3 रांची, ऑप्शन 4 बोकारो। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य की राजधानी है ऑप्शन नंबर 3 रांची। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 पुडुचेरी, ऑप्शन 2 लक्षद्वीप, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 दमन दीव। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रश्न का अपना ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जेल प्रहरी एग्ज़ाम शिफ्ट टू 28/10/2018 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सिक्किम, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 त्रिपुरा, ऑप्शन 4 है गोवा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह गोवा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न कुछ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्नामित किया गया है? तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे नर्मदापुरम, जिसका पुराना नाम था और उसका नाम बीच में बदल दिया गया था लेकिन उसे पुनः नर्मदापुरम नाम दिया गया है? तो ऐसा कौन सा शहर है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 भरूच, ऑप्शन 2 होशंगाबाद, ऑप्शन 3 जबलपुर, ऑप्शन 4 है नरसिंहपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 होशंगाबाद को पुनः नर्मदापुरम के नाम से पुनर्नामित किया गया है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है पटवार एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 है जम्मू कश्मीर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा वह भारतीय राज्य जिसे 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, यह राज्य है पंजाब। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 श्रीनगर, ऑप्शन 2 बेंगलुरु, ऑप्शन 3 मैसूर, ऑप्शन 4 लखनऊ। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा भारत का वह शहर जिसे गार्डन सिटी कहा जाता है, यह शहर है ऑप्शन 2 बेंगलुरु। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो हमने पूर्व में प्रश्न किया है उसी तरह एक और क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 गोवा, ऑप्शन 4 गुजरात। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का वह राज्य जिसे स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है, यह राज्य है केरल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न जो है PSI एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है जो विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऐसा कौन सा शहर है जिसे पीला शहर के नाम से जाना जाता है और विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कारेकुडी, ऑप्शन 2 इरोड, ऑप्शन 3 मुंदेरू मुंदेरू मुंदेर, ऑप्शन 4 है तंजावुर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का वह शहर जिसे पीला शहर के नाम से जाना जाता है और विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह है इरोड। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इरोड शहर। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों ये भांगड़ा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 पंजाब। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भांगड़ा नृत्य जो है यह पंजाब का है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न जो है SSC यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2013 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 यानी कि एक ही प्रश्न दो अलग अलग एग्ज़ाम्स में दो अलग अलग राज्यों के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न थे और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही अगर आपका कोई दोस्त है और वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है तो उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा।
और दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।